उन्हें इससे भी सबक सीखना चाहिए था जो पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की जंग के दौरान किया है। आपने देखा कि पाकिस्तान की लीडरशिप ने इस तरह का हल्कापन कहीं दिखलाया नहीं। वो ट्रंप से भी मिलने गए तो वहाँ उन्होंने किसी ने हल्कापन नहीं दिखाया। इस पूरे 2-2.5 महीने की 3 महीने की बल्कि जो डिप्लोमेसी जो मीडिएशन चला उसमें पाकिस्तान ने गंभीरता दिखाई और कहीं भी हड़बड़ी नहीं दिखाई। लगातार वो ईरान से बातचीत करता रहा, वो अमेरिका से बातचीत करता रहा, बातचीत को टूटने नहीं दिया और उसे एक अंजाम तक पहुंचा दिया। तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी से हमारे डिप्लोमेट सबक सीख सकते थे, हमारा विदेश मंत्रालय सबक सीख सकता था। दोस्तों, भारतीय विदेश नीति को, भारतीय कूटनीति को, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को एक के बाद एक दर्जनों झटके लग चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं कि उनसे कोई सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। वो उसी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। हर घटना को, हर कार्यक्रम को अपनी इमेज बिल्डिंग में, अपने पीआर स्टंट के लिए इस्तेमाल करने के लिए लालायित रहते हैं। एक ऑप्टिक्स बनाने की कोशिश करते हैं जिससे वो सोशल मीडिया पर छा जाएं, लोगों को लगे कि वाह, उनके प्रधानमंत्री कितना गजब का काम कर रहे हैं और जो विश्व के नेता हैं उनके साथ उनकी कितनी घनिष्ठता है, कितनी गहरी दोस्ती है, कितने गहरे संबंध हैं। लेकिन उन्हें ये अनुमान नहीं है कि वो जो कुछ कर रहे हैं दरअसल उससे उनकी छीछा लेतर हो रही है, उनकी फजीहत हो रही है, उनका मजाक बन रहा है। मिसाल के तौर पर जो G7 के सम्मेलन में उन्होंने हरकतें की हैं उनको लिया जा सकता है। एक तो मेलोनी के साथ जो बातचीत उनकी लीक हुई है, या यूं कहें कि वीडियो में जो वो और मेलोनी कहते हुए पाए गए हैं, वो अपने आप में भारतीय प्रधानमंत्री की छवि और कद के अनुकूल कतई नहीं कहा जा सकता है। वो बहुत ही फूहड़, बहुत ही हल्का किस्म का एक पूरा प्रहसन जैसा लगता है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया व मेलोनी से कहते हैं, जो कहते हैं वो तो बड़ा अजीब सा है। वो बताते हैं कि ग्लैड टू सी यू अगेन, नाइस टू मीट यू अगेन। और फिर मोदी जी कुछ कहते हैं, शायद इंस्टाग्राम का चर्चा करते हैं कि इंस्टाग्राम में हम दोनों के बहुत फॉलोअर्स हो गए हैं, बहुत हम लोगों को लाइक किया जा रहा है, वगैरह वगैरह ऐसा कुछ कहा है। और इसके बाद फिर मेलोनी हंसते हुए कहती हैं, यस वी आर द मोस्ट फेमस ऑन इंस्टाग्राम, या शायद ये कहा वी आर द मोस्ट फेमस कपल ऑन इंस्टाग्राम। अब सोचिए, ये मेलोनी कह रही है उनके बारे में, प्रधानमंत्री मोदी, और अपने बारे में सोचिए वो मोस्ट फेमस कपल कह रही हैं, मोस्ट फेमस वर्ल्ड लीडर नहीं कह रही हैं, मोस्ट फेमस प्राइम मिनिस्टर नहीं कह रही हैं, मोस्ट फेमस पीपल या पर्सन नहीं कह रही हैं, ये सब नहीं कह रही, वो कपल कह रही हैं। अब ये कपल का मतलब आप समझ सकते हैं, इसे ज़्यादा खोल कर बताने की ज़रूरत नहीं है। और उस पर दोनों हंसते हैं। ये एक पूरा ड्रामा रचा गया है, या ये मोदी जी का एक स्वाभाविक चरित्र है जो वो पहले भी दिखाते रहे। जब उन्होंने मेलोनी को पिछली यात्रा के दौरान इटली में मेलोडी चॉकलेट भेंट की थी। मेलोडी मतलब मेलोनी और डी मतलब मोडी, मेलोडी चॉकलेट भेंट की थी और उस पर वो खुश हो रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। उसके पहले भी दोनों सेल्फी लेते रहते हैं और सोशल मीडिया पर उसको शेयर करते हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर इसका किस तरह से मजाक बनाया जाता है, किस तरह से आपत्तियाँ की जाती हैं, मीम्स बनते हैं, इसको फ्लर्ट कहा जाता है, अननेसेसरी माना जाता है और अनावश्यक हल्का फुल्का फ्लर्टिंग स्टाइल। फिर ये भी कहा जाता है कि उम्र का अंतर कितना है, ज़रा मोदी जी ये भी देख लो।
आप 75 के हैं, मेलोनी 49 की हैं। शुगर डैडी जैसे मीम्स जोक्स बने हैं। कुछ लोगों ने लिखा, मेलोडी खिलाकर क्या काम निकाल रहे हो, विदेश जाकर इतना हंसना मजाक करना अच्छा नहीं है। कुछ कमेंट्स में यह भी कहा गया कि G7 जैसे समिट में युद्ध, व्यापार, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए, ना कि मोस्ट फेमस कपल वाले हाइट माइक मोमेंट्स होने चाहिए। एक YouTube कमेंट में यह भी कहा गया कि दुनिया युद्ध की कगार पर, नीट स्टूडेंट्स स्ट्रेस में, तनाव में, और पीएम के साथ नॉन नेचुरल अफेक्शन दिखला रहे हैं। सोचिए कि अगर इस तरह की हरकत कोई दूसरा नेता करता, कोई अगर दूसरा प्रधानमंत्री होता दूसरी पार्टी का, और वो इस तरह बाहर जाकर ऐसी निकटता किसी महिला नेता के साथ दिखाता, तो कितना हंगामा इस देश में मच रहा होता। हंगामा अभी भी कम नहीं मच रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कितना हंगामा मचता, संघ परिवार इसका कितना मजाक बनाता, ये आप समझ सकते हैं। तो एक तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है वो किस तरह की बनती है, प्रधानमंत्री केवल मोदी जी की और भारत के प्रधानमंत्री की छवि कैसी बनती है। आपने उस पूरे 2-3 वीडियो जितने भी आए हैं उनमें आप देख सकते हैं कि मोदी जी कितने असहज हैं, कितने अलग थलग हैं। वर्ल्ड लीडर्स के बीच में वो एक तरह से खोए हुए से हैं, अजनबी जैसे हैं। वो ज़बरदस्ती गले लग रहे हैं, ज़बरदस्ती हा हा ही कर रहे हैं। और फिर वो एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो ट्रंप से मिलने जाते हैं, खुद जाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं। ट्रंप उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। पूरी फोटो ऑप्स में जो फोटोग्राफी हुई उसमें ट्रंप ने उनको कोई भाव नहीं दिया, उनको देखा तक नहीं, पूछा तक नहीं, और वो सामने खड़े रहे, उनके सामने से निकल गए बिना उन पर नज़र डाले। फिर जब मीटिंग हॉल में बैठते हैं तो वो खुद आकर हाथ मिलाते हैं और फिर कुछ बातें कहते हैं जिनका जो पता नहीं क्या बातें की हैं, ट्रंप ने उनसे क्या कहा, वगैरह वगैरह। लेकिन ये दोनों वीडियो उनकी कमज़ोर शख्सियत की तरफ इशारा करती है, कमज़ोर और अगंभीर और एक हद तक छिछोरी छवि को भी प्रोजेक्ट करती है। ये सही है कि विश्व में जो रिश्ते हैं विभिन्न देशों के, उनमें विभिन्न देशों के जो लीडर्स होते हैं उनके आपसी रिश्तों की भी एक बड़ी भूमिका होती है। अगर वो सहज हों, सरल हों, तो बहुत सारे जो काम हैं, चाहे वो व्यापार संबंधी हो या फिर रणनीति से संबंधित हो, कूटनीतिक संबंध हो, इन सब पर उसका असर पड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री की जो झप्पी डिप्लोमेसी थी वो किस तरह से मजाक का पात्र बन गई पूरी दुनिया भर में, ये हम देख रहे थे। अब ये जो इंस्टाग्राम वाली डिप्लोमेसी है, मेलोडी चॉकलेट वाली डिप्लोमेसी है, वो एक मजाक बन रही है। तो भारतीय प्रधानमंत्री को ये एहसास ही नहीं है कि वो जो कुछ कर रहे थे और जो अभी भी कर रहे हैं उससे उनका कितना मजाक बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में उन्हें किस तरह से देखा जाने लगा है। तो ये कुछ जो G7 में के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए और वहाँ से जो उन्होंने अपनी छवि के नए रूप दिखाए, वो अपने आप में बेहद चिंताजनक हैं। अब वापस लौटते हैं कि वो आखिरकार G7 के सम्मेलन में गए क्यों थे। क्या उनका मकसद केवल फोटो खिंचवाना था, लोगों से मिलना था, हंसी ठहाके लगाना था? क्योंकि अगर आप उनके ट्विटर हैंडल पे जाएंगे, एक्स के हैंडल पे जाएंगे, तो आपको वहाँ बहुत रंगीन तस्वीरें मिलेंगी, बहुत अच्छे वीडियो मिलेंगे, क्योंकि वो अपने साथ एक पूरी कैमरा टीम लेकर जाते हैं जो विभिन्न कोणों से उनकी तस्वीरें खींचती है, उनके वीडियो उस ढंग से एडिट किए जाते हैं, फिर उन्हें प्रोजेक्ट किया जाता है। तो प्रधानमंत्री की छवि घर के अंदर इस समय कितनी खराब हो चुकी है, अब उसकी वो भरपाई अंतर्राष्ट्रीय जगत से करना चाहते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनकी भद पहले ही इतनी पिट चुकी है कि वो उससे रफू तो होने से रही, बल्कि और ख़राब होती जा रही है। देखिए, पिछले 1-1.5 साल में ख़ास तौर से ट्रंप के अमेरिका में आने,
राष्ट्रपति बनने दोबारा, और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार प्रधानमंत्री और उनकी सरकार दोनों की छवि और कूटनीति और रणनीति तीनों पर बड़े बुरे प्रहार पड़े हैं। कायदे से तो होना ये चाहिए था कि इन हमलों के बाद, इन नाकामियों के बाद एक पुनर्विचार चलता, एक नई छवि प्रधानमंत्री मोदी की गढ़ी जाती जो कि ज़्यादा गंभीर होती, जिसमें ज़्यादा कामकाजी रुचियां झलकती, बजाय इसके कि हंसी ठट्टा, घूमने फिरने और नेताओं के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों का प्रदर्शन करने के। उसमें अगर ये सब माइनस कर दिया जाता और वो गंभीरता के साथ नेताओं से मिलते, मुद्दे डिस्कस करते, तो प्रधानमंत्री मोदी की एक नई छवि बन सकती थी कि ठीक है, उन्होंने अतीत में बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन अब वो सुधर रहे हैं, अब उन्होंने अपने को कोर्स करेक्शन किया है और अब वो अपनी और अपनी सरकार की छवि, अंतर्राष्ट्रीय छवि बदलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उन्हें इससे भी सबक सीखना चाहिए था जो पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के जंग के दौरान किया है। आपने देखा कि पाकिस्तान की लीडरशिप ने इस तरह का हल्कापन कहीं दिखलाया नहीं। वो ट्रंप से भी मिलने गए तो वहाँ उन्होंने किसी ने हल्कापन नहीं दिखाया। इस पूरे 2-2.5 महीने की, 3 महीने की बल्कि जो डिप्लोमेसी, जो मीडिएशन चला, उसमें पाकिस्तान ने गंभीरता दिखाई और कहीं भी हड़बड़ी नहीं दिखाई। लगातार वो ईरान से बातचीत करता रहा, वो अमेरिका से बातचीत करता रहा, बातचीत को टूटने नहीं दिया और उसे एक अंजाम तक पहुंचा दिया। तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी से हमारे डिप्लोमेट सबक सीख सकते थे, हमारा विदेश मंत्रालय सबक सीख सकता था, हमारे प्रधानमंत्री को सबक सीख लेना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को वो बहुत नफरत की नज़र से देखते हैं, उन्हें पसंद नहीं है पाकिस्तान। पसंद ना हो या हो, लेकिन अपने शत्रुओं से भी सीखना ये एक अच्छे जो खिलाड़ी होता है उसका गुण होता है। लेकिन वो गुण भी लगता है न प्रधानमंत्री में है न उनकी सरकार में, क्योंकि वो अहंकार से और शायद इस गुमान में है कि चूंकि सत्ता पर उनकी एक अद्भुत पकड़ हो गई है, उन्हें कोई हिला डुला नहीं सकता। वो तो अब पूरा नियंत्रण कर चुके हैं और अगले पता नहीं कितने सालों तक वो सत्ता में बने रहेंगे। तो इस तरह की खुशफहमियों के कारण भी ये होता है कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, और एक जो निरंकुश शासक होता है जिसमें तानाशाही की प्रवृत्तियां होती हैं, वो कभी बदलता नहीं है, क्योंकि वो ये मान कर चलता है कि यही सब करके, इन्हीं की बूते वो आज यहाँ तक पहुँचा है और यही उसे महान बनाएंगे, यही उसके बारे में एक ऐसी विरासत गढ़ेंगी जिसको आने वाली पीढ़ियाँ उसके गुण गाएंगी और उनको एक महान नेता के रूप में प्रतिष्ठित करेंगी। तो एक आत्ममुग्धता, आत्मरति, ये जो नर्सिसिज्म जिसको कहते हैं, वो उनमें इस कदर भरा हुआ है कि वो सीखने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। लेकिन वक्त बहुत कुछ सिखा देता है। वक्त के थपेड़े अंततः तो गाल पर जब पड़ते हैं तो उसकी चोट महसूस भी होने लगती है। कितने दिन और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार अपने आप को इस अंधेरे में रखेगी? कब तक प्रधानमंत्री मोदी इस तरह का व्यवहार करते रहेंगे? क्योंकि घरेलू ऑडियंस में भी हो सकता है कि उनकी भक्त मंडली इस सब को देखकर खुश होती हो, क्योंकि वो कुंठित भी होती है। एक गोरी चमड़ी वाली कोई विदेशी अंग्रेज हमारे प्रधानमंत्री के साथ लपर झपर कर रही है तो उन्हें लगता है कि वाह, मोदी जी तो बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हैं और उनके प्रति सब में आकर्षण आ जाता है, महिलाएं भी उनके तरफ आकर्षित होती हैं। ये एक कुंठित जो हिंदुत्व का एक रूप है वो इसमें झलकता है। लेकिन बाकी पूरा देश इस तरह की लपर झपर को पसंद नहीं करता है। वो भारत एक पारंपरिक समाज भी है,
जो परिवारों के मूल्यों को, पारिवारिक मूल्यों को महत्व देता है, वो आज भी ये ध्यान में रखता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ब्याहता पत्नी को छोड़ दिया है, उसका जिक्र नहीं करते, उनको साथ नहीं रखते हैं। इलेक्शन के फॉर्म में कई बार उनका नाम भी मेंशन करना ज़रूरी नहीं समझते हैं और उनको इस तरह से सुरक्षा घेरे में रखा गया है कि वो अपना स्वाभाविक जीवन भी नहीं जी सकती हैं। ये भी लोगों के दिमाग में है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी शायद 13 साल राज करने के बाद अब उन्हें लगता है कि अब उन्होंने सारे इन विवादों को पीछे छोड़ दिया है। वो नॉन बायोलॉजिकल हो गए हैं, वो भगवान हो गए हैं, खुदा हो गए हैं, सबसे आगे और सबसे परे निकल गए हैं और उन पर अब कौन सवाल उठाएगा, और सवाल उठाने वाले उठाते रहें, उनसे फ़र्क क्या पड़ना है। ये अगर एटीट्यूड है प्रधानमंत्री मोदी का, तो खैर उनका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हें जो भोगना था सत्ता का सुख वो भोग चुके हैं और अभी कुछ साल और भी भोग सकते हैं। लेकिन भारत का बड़ा ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। दुनिया भर में ये छवि बन रही है कि भारत में एक ऐसी सरकार है जिसके पास कोई विज़न नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कोई दर्शन नहीं है, विज़न नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, सिवाय स्टंटबाजी के कि इस तरह के तमाशे विदेश में करते रहो और अपने आप को एक बहुत ही बड़े नेता के रूप में स्थापित प्रतिष्ठित करने की उम्मीद पाले रखो। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इतनी मूर्ख नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इन सब हरकतों को देखता है और समय समय पर टिप्पणियां करता है, लिखता है और उससे एक जनमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तैयार होता है हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, उनकी सरकार के बारे में, और उससे भारत का जनमत भी प्रभावित होता है। भारत के जनमत में इन 13